एक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 19 साल की छात्रा के साथ मिलकर लगातार 23 लोगों ने 6 दिनों तक रेप किया। आपको क्या लगता है, ये अकेली लड़की थी जिसके साथ ऐसा हुआ? नशीली दवा खिलाकर उसका रेप किया गया और उसकी वीडियो बनाई गई। ऐसी बहुत सी लड़कियां थी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आगे पता चलेगा। यह लड़की सेक्स रैकेट में फंसी कैसे? उस लड़की के साथ रेप करने वाले अपने ही थे। आप इस चैनल के किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते, क्योंकि यह चैनल कंटेंट नहीं, आपके अपनों की सच्चाई बताता है। वाराणसी जिला के 19 वर्षीय छात्र को स्पोर्ट बहुत ही पसंद था, जिसके कारण वह रोज कॉलेज में प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी। वह लड़की एक स्पोर्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी कर रही थी। और हाँ, यह लड़की हाल ही में क्लास 12 का एग्ज़ाम दी थी। क्लास 12 के एग्ज़ाम के बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई, जिसके कारण उस लड़की के सारे फ्रेंड अपने अपने घर रहने लगे। वह लड़की 29 मार्च को अपने घर से यह बोल के निकलती है कि मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने, शाम तक वापस आ जाऊंगी। जब वह लड़की अपने फ्रेंड से मिलकर वापस आ रही थी, तब रास्ते में राज विश्वकर्मा मिला, जिसे यह अच्छी तरह से जानती थी। उस लड़की को लेकर लंका के कैफे में गया। वहाँ उस लड़की के कॉफ़ी में नशे वाली दवाई मिला दी गई। फिर उसके साथ रेप किया गया और उसकी वीडियो और फोटो बनाई गई। 30 मार्च को इस लड़की को नदेसन में छोड़ दिया गया। नशे की हाल में इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं। घर का रास्ता भटक गई थी और नशेद में समीर और आयुष मिल जाते हैं, जो ज़बरदस्ती इस लड़की को अपने बाइक पर बैठाकर हाईवे की ओर भाग जाते हैं। फिर होटल में उसको नशीली दवा खिलाकर उसके साथ रेप करते हैं। फिर रेप करने के बाद उस लड़की को दोबारा नशेद में ही छोड़ दिया गया। 31 मार्च, नशेद में छोड़ने के बाद उस लड़की को फिर आयुष आता है अपने दोस्त अनमोल, सोहेल, दानिश, सजीद और जाहिर के साथ मालदीप स्थित कैफे कॉनिटेंट कैफे, जो अनमोल का था, उसी कैफे में उस लड़की को नशीली दवा खिलाकर उसके साथ फिर गैंग रेप होता है और लड़की की न्यूड वीडियो बनाई जाती है, फोटो खींचे जाते हैं। कहा जाता है कि अगर तुम कुछ बोलोगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद इमरान ने भी उस लड़की के साथ रेप किया। 1 अप्रैल को साजिद अपने 2 दोस्तों के साथ उस लड़की को किसी औरंगजेब के गोदाम में लेकर गए। साजिद और अमन उसके साथ रेप करने के बाद उस लड़की को एक दूसरे कमरे में लेकर गए, जहां 3 आदमी मौजूद थे। उस लड़की से कहते हैं कि जाओ मसाज करना है, फिर उसके साथ वह तीनों मिलकर रेप करते हैं। रात में उस लड़की को सिगरा स्थित मॉल के पास छोड़ दिया गया। वह लड़की बहुत ही नशे में थी, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह लड़की उसी मॉल के पास बैठ गई। फिर वह सोचने लगी किस पर विश्वास करे किस पर नहीं, क्योंकि उस लड़की के साथ हुए गैंग रेप में 11 लोग उसके जान पहचान के थे और उन्होंने भी इसकी मदद नहीं की। 2 अप्रैल, उस लड़की को मॉल के पास बैठा देखकर 2 आदमी नूडल्स में नशीली दवा मिलाकर उसे खिला देते हैं, जिसमें से एक आदमी उसके साथ बलात्कार करता है और फिर उसे 80 गार्ड छोड़ देता है। 3 अप्रैल को वह लड़की अपने सहेली के घर पहुंची और वह नशे में थी, इसलिए वहीं पे सो गई और इसके घर वाले बहुत ही परेशान हो रहे थे। पहले भी यह 1-2 दिन घर से गायब रहती थी। उस लड़की के गुमशुदगी का FIR लिखाने वहाँ सुबह से शाम हो जाती है। वह लड़की शाम को अपने सहेली के घर से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में दानिश मिल जाता है। वह भी उससे ज़बरदस्ती करके किसी तरह बैठा लेता है अपने बाइक पे और उसे अपने कमरे पर ले जाता है और वहाँ उस लड़की को फिर से नशीली दवा खिलाई जाती है। दानिश के दोस्त सोहेल, सोहेब और एक अन्य आदमी उसके साथ मिलकर गैंग रेप करते हैं और उधर पुलिस उस बेचारी लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है। लड़की के लास्ट कॉल और CCTV फुटेज से उस लड़की को उसके घर 4 अप्रैल को पहुंचा दिया गया। लड़की की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके साथ 6 दिनों तक रेप हुआ था और नशीली दवा खिलाई गई थी। फिर भी पुलिस ने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम अब तक कहाँ थी। उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उस लड़की को 2 दिन बाद होश आता है। माँ जब पूछी, दिलासा दी कि तुम अब तक कहाँ थी और तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हुई। फिर पुलिस में FIR लिखवाया गया। पुलिस यह सब जानने के बाद भी एक्शन नहीं ले रही थी। जब यह घटना न्यूज में आई, तब मोदी जी ने कहा जल्द से जल्द एक्शन लो और बहुत कुछ, तो इस पर कार्रवाई जारी हो गई। इस गैंग रेप के पीछे अनमोल को क्यों मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जो काउंटर कैफे चलाता था, क्योंकि अनमोल पे नशीली दवा खिलाकर रेप करने का FIR अभी भी चल रहा है। अनमोल और अनमोल के दोस्तों की जब मोबाइल चेक हुई, तब बहुत ही लड़कियों के न्यूड वीडियो मिले। उस न्यूड वीडियो की संख्या बहुत ज़्यादा है। अनमोल 2018 में सिगरा इलाके में चौमिन का ठेला लगाता है
अनमोल 2018 में सिगरा इलाके में चाउमीन का ठेला लगाने का काम शुरू करता है। 2020 में उसने सोनिया पोखरा के पास कस्तूरबा में एक छोटी दुकान किराए पर ले ली। वहाँ वह बर्गर, चाउमीन, फास्ट फूड बेचना शुरू किया। अनमोल का फास्ट फूड का धंधा बहुत ही बढ़िया चल रहा था, इसलिए उसने एक स्कूल के पास इस दुकान में भी वह फास्ट फूड का कारोबार शुरू किया। इसी बीच अनमोल की पहचान उसके पिता के करीबियों से हुई। उनकी सलाह पर अनमोल ने पिशाच मोचन माल्हीदिया में एक हॉल किराए पर ले लिया और वहाँ उसने कॉन्टिनेंटल कैफे खोला। इसी कैफे कॉन्टिनेंटल कैफे से ही अनमोल के काले धंधे की शुरुआत हुई। इसके कैफे में लड़कियां वेटर थीं। कैफे में धीरे धीरे शराब, हुक्का, अफीम, गांजा परोसे जाने लगा। इसके बाद अनमोल की कमाई बहुत बढ़ गई। उस कैफे में लड़कियां भी आने लगी। वह लड़कियां नशा की डिमांड करने लगी था। यहाँ से अनमोल को सेक्स रैकेट के काले धंधे का आइडिया आता है। इसके कैफे में आने वाले 5 लड़के। सोहेल खान स्नातक का छात्र है। वह LLB की तैयारी कर रहा था। ड्रग्स के चक्कर में फंस कर वह एजेंट बन गया। वही राज विश्वकर्मा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। साजिद गुलाम लल्लापुर का रहने वाला था। वह नशे का एडिक्ट हो चुका था। आयुष सिंह मैकेनिक इंजीनियर ट्रेड से एक निजी कंपनी में ITI कर रहा था। तनमरी उर्फ समीर एक दुकान पर कार मैकेनिक था। इमरान 12वीं का छात्र था। साबिर आलम एक कपड़े की दुकान में काम कर रहा था। इन सब की कमजोरी नशा थी जो अनमोल के पास थी। अनमोल ने इनको दोस्त बनाया, फिर काले धंधे में हिस्सेदार बनाया। इमरान कैफे में आने वाली लड़कियों की वीडियो और फोटो उतारता था। दानिश सोशल मीडिया से कस्टमर लाता था। अनमोल ने कैफे में आने वाली लड़कियों को पैसे कमाने का ऑफर दिया। अनमोल के कैफे में लड़कियां काम करती थी जिनको एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ऑफर किया। इनके कैफे में जो लड़की नशा नहीं करती थी उनको फ्री में नशा कराकर नशे की लत लगा दी गई। अब अनमोल के कैफे में इस बार भी चलने लगा। नशे में धुत लड़कियों को आदमियों के सामने परोसा जाने लगा। 1-2 अटेम्प्ट में लड़कियों ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। जो इसके कैफे में लड़के नशा के लिए आते थे, धीरे धीरे उनको एजेंट बना लिया। अनमोल ने जिन लड़कियों को नशे की आदत धरा दी थी, बाद में उन लड़कियों को सेक्स रैकेट में इस्तेमाल करने लगा। इसके कैफे में बहुत सारी लड़कियां जुड़ गई थी जिनको परोसा जाने लगा। लड़कियों की उम्र 18 से 40 की थी। अनमोल के एजेंट कस्टमर को विदेशी लड़कियों की प्रोफाइल दिखाकर कस्टमर लाते थे। कैफे की कमाई से 20 कार, 2 चैन, 2 आईफोन अनमोल ने खरीद रखी थी। अनमोल का नेटवर्क यूपी, बिहार, हरियाणा और भी फैला हुआ था। उस लड़की ने लिखवाया कि मैं उन 23 रेपिस्ट में से 11 लोगों को जानती हूँ, 12 लोगों को नहीं। उन 23 रेपिस्ट में से पकड़े जाने वाले लोग 11 हैं, उनमें से कुछ लोगों के नाम अनमोल, राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश, साजिद, इमरान, जैब, अमन और राज खान। अनमोल के पास 2 आईफोन और उसके साथियों के पास जब मोबाइलों की जांच हुई तब 546 लड़कियों के न्यूड वीडियो और फोटो मिले, जिसमें ज्यादातर अनमोल के ही कैफे में रिकॉर्ड की गई थी वो वीडियो और फोटो, और उस वीडियो फोटोज को भेजा भी गया था। अनमोल के मोबाइल में रेगुलर कस्टमर और कभी कभार आने वाले कस्टमरों की एक लिस्ट मिली, और उस लड़की का रेप उसके घर के 5 किलोमीटर के आसपास में ही हुआ था। लालपुर, पांडेपुर, लंका, हुकुमगंज, 80 घाट, औरंगाबाद, इन्हीं एरियो में उस बेचारी लड़की का रेप हुआ, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। सभी ने इसका फायदा उठाया। और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि उस बेचारी के साथ हुए गैंग रेप में 11 लोगों को यह अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उन्होंने भी नशीली दवा खिलाकर इसके साथ रेप किया।